हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये हमारा चल रहा था सिंपल सा नाश्ता, क्योंकि आज बड़ी रात है, शब मेराज है और आज हैप्पी होली भी है। तो बच्चों को भीगना भी था, फिर शाम में नमाज़ की भी तैयारी करनी थी। तो हम लोगों ने हल्का से ही खाया, क्योंकि नीचे होली का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो फिर हम लोग वहाँ पे फूड स्टॉल वगैरह लगने वाले, तो हमने सोचा लंच हम वहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने बाउल में चाय इसलिए लिया क्योंकि यहाँ आयशा को खाना था, और फिर वो अगर कप में लो तो उसको बराबर से नहीं आता है, इसलिए मैंने एक बाउल में ले लिया 1 कप चाय। और फिर आया था गाइज़ मेरा अमेज़ॉन का पार्सल। मुझे कल ही रिसीव हुआ था ये, लेकिन मैंने उसको खोला नहीं था, टाइम नहीं मिला था, इसलिए फिर मैंने आज सोचा जब भी मुझे कोई पार्सल आता है गाइज़ तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ वो शेयर कर दूँ, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि मैंने क्या बुलाया है। अगर आप वो सोच रहे हो बुलाने का तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो ये मैंने बुलाया था पिकल जार्स। ये ग्लास के थे। एक्चुअली प्लास्टिक में तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझे ग्लास में चाहिए थे, तो ग्लास में बहुत कम ऑप्शन थे उसमें। मैंने फिर ये देखा, एक्चुअली ये नीचे से ब्रॉड है और ऊपर से उसका जो मुंह होता है वो छोटा है, तो वो ऊपर से निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने नीचे से निकाला और ये बहुत अच्छी पैकिंग में आया। हालांकि ग्लास जार है, लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। और बता दूँ आपको कि ये अच्छा तो बहुत है, लेकिन इसका जो ग्लास है वो डल है। जो एकदम ट्रांसपेरेंट वाइट ग्लास होता है वैसा नहीं है। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, जैसे लीड स्पून वो सब बहुत अच्छे हैं। लीड उसको परफेक्ट बैठ भी रहे हैं, शेप भी अच्छा है और अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें आ जाती है। लेकिन जो जार है वो मुझे थोड़े से डल लगे, मतलब और भी अच्छे हो सकते थे वो, लेकिन उतने अच्छे नहीं लगे। और इसकी कीमत थी गाइज आई थिंक 599 की। तो काफ़ी कॉस्टली है ये, लेकिन अभी कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अदरवाइज़ मैं ये वापस कर देती थी, क्योंकि ग्लास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए फिर मैंने इसका थोड़ा सा, इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी भी आती है। और मेरे पास 2-3 टाइप के अचार होते हैं, गोश्त का अचार, फ़िश का अचार और नॉर्मल कैरी का अचार। फिर उस अचार में भी 2-3 वेराइटीज़ होती है। अब सीज़न आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये था इसका ट्रे। तो ये 3 in 1 है। फ्रिज में रखने के लिए आसानी, फ्रिज से डाइनिंग में रखने के लिए आसानी। ये प्लेट टाइप दिख रहा था, लेकिन ये प्लेट है नहीं। मैं एक्चुअली बता रही थी आपको कि ये निकलता नहीं है प्लेट टाइप। और ये इसलिए है कि ये इसमें फिट बैठ जाए और वो सरके ना। जैसे हम देखिए, मैं इतना भी कर रही हूँ क्रॉस ये वगैरह, तो ये हिल भी नहीं रहे हैं। तो अच्छे खासे बैठ गए। फ्रिज में एक जगह ले लेंगे, कोई भी स्टोरेज के ऊपर हम रख दो तो ओवरऑल मुझे अच्छे लगे। बस इसके कांच मुझे अच्छा नहीं लगा, ग्लास इसका अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे होली। तो देखिएगा, इस म्यूज़िक वगैरह सब ऑन है। तो बच्चों ने तो सिर्फ पानी से होली खेली, वो उनको भीगना था, एक्चुअली उनकी मैम ने उनको भिगा दिया था। और थोड़ा बहुत बच्चों का चलता है। फिर हम आ गए थे, यहाँ स्टॉल लगे थे, तो मैंने वहाँ से पाव भाजी लिया और अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह पाव भाजी भी। तो हमने नीचे ही लंच कर लिया था। और आज मैंने पूरा दिन, फुल डे मैंने आज चीट किया। सुबह भी मैंने खा रही चाय, और फिर दोपहर में भी अपने पाव भाजी, और फिर साबूदाना वड़ा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे एक्चुअली साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो आंटी अभी वो तल रहे थे, तो जब तक है हमने पाव भाजी शुरू कर दी, मैं और सारा ने। आयशा इस वक्त उसके फ्रेंड के साथ खेल रही थी, तो इंशाल्लाह मैं उसको बाद में खिला दूँगी। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा गर्म था, तो ठंडा ही खाती है। तो देखो, आयशा सारा ने उसके लिए पेस्ट्री भी बचा लिया था, और वो पेस्ट्री थी रंग बिरंगी ठंडाई पेस्ट्री। बहुत ही यमी बनी थी वो। हमारे सोसाइटी में ही कुछ लेडीज़ बनाती है ये सब कुछ, और उन्होंने स्टॉल लगाया था। तो एनीवेज, फिर मेरा आ गया था वड़ा भी, साबूदाना वड़ा, और ये उसके साथ कुछ दही और आई थिंक बंद गोभी का कुछ कचुम्बर था, जो मीठा मीठा लग रहा था, तो मैंने तो वो नहीं खाया। और लेकिन वड़े मैंने बहुत खाए, और मेरी फ्रेंड थी उनको भी मैंने खिलाया। और फिर देखिए हम ऊपर आ गए, और ये ऊपर से बिल्डिंग का व्यू है। मैं जहाँ रहती हूँ उसके नीचे ये चल रहा था सारा प्रोग्राम, और मैंने ऊपर से ये शूट किया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने जल्दी से कैमरा ला के ये शूट कर लिया कि बहुत ही क्यूट लग रहा है करके। और फिर बस फिर शौहर जी घर आ गए थे, और हमारी चल रही थी पिज़्ज़ा पार्टी। मैंने फ़्राइज़ बनाए थे, पिज़्ज़ा बनाए थे, और पूरन की रोटी मैंने सोसाइटी में ही जो लेडीज़ बनाती हैं उनके पास से ऑर्डर कर लिया था। तो मतलब 2 टाइप की मैंने बुलाई थी, तो एक टाइप की आ गई और ये दूसरी टाइप की थी, येलो कलर की जो दिख रही है। और उसके साथ उन्होंने आमटी भी सर्व की।
और बस इसी तरह से हमने लंच एंजॉय किया और फिर नमाज़ की तैयारी करनी थी, तो शौहर जी सब नमाज़ के लिए चले गए और फिर हम लोग नमाज़ अदा किए अपनी। और फिर मैं आयशा को भी बोल रही थी, आयशा को भी बोला कि चलो अभी होली भी खेले, अब बड़ी रात है, नमाज भी पढ़ लो। तो हालांकि उससे फ़र्ज़ है नहीं और मैं तो नहीं, बस नमाज हम जब पढ़ते तो वो ज्वाइन करती है, लेकिन आज जब मैंने उसको बोला तो खुद ही से स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह अच्छा लगता है बच्चे जब ऐसे कुछ करते हैं, कोई भी समाज के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब कोई भी धर्म अपने बच्चे जब फॉलो करते हैं उसको तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर जेंट्स भी आ गए थे सब नमाज़ पढ़ के, फिर हम नीचे टहलने के लिए चले गए हमेशा की तरह, जैसे हम रोज़ जाते हैं बिल्डिंग के नीचे। और बस फिर बातें हुई। और गाइज़ आपने शब-ए मेराज कैसे सेलिब्रेट किया, नमाज़ पढ़ी क्या, और होली आपने कैसे सेलिब्रेट किया? मुझे बिल्कुल पानी में भीगना नहीं पसंद है, तो मैं तो नहीं की, बच्चे ने किए अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे एंजॉय किए। और फिर हमने नमाज़ भी अदा की, तो बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ। और आपको भी गाइज़ शब-ए मेराज बहुत बहुत मुबारक हो, होली बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको। तो अगर आप मेरी वीडियोस की अपडेट देखना चाहते हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और बाय गाइस, दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।